अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत करे और आपकी तमाम परेशानियों को हल करे, आमीन। आज का जो पैगाम है वो तमाम देखने वालों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिसका ताल्लुक बेसिकली आपके ईमान के साथ है और आपकी एक जो कह सकते हैं कि आपके अंदर जो एक अल्लाह ताला पे भरोसा है, जो अल्लाह ताला हमारे दिलों में अल्लाह ने एक नूर ऐसा पैदा किया हुआ है जो हमारा और अल्लाह के दरमियान कनेक्शन कायम करता है। आज मैं उस रिलेशन, उस कांटेक्ट, उस नूर के बारे में बात करना चाहती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि जब इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल ही बेकार है, उसकी जिंदगी में कोई अच्छाई, कोई खुशी उसकी तरफ नहीं आ रही। जितनी भी वो दुआएं कर रहा है अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए बेहतरी के लिए, वो सारे रास्ते उसकी तरफ नहीं, वो डोर्स उसकी तरफ नहीं ओपन हो रहे, तो इंसान हिम्मत हार जाता है। कितना भी इंसान का यकीन पक्का हो, कितना भी इंसान नमाजी हो, परहेजगार हो, हज उम्रे उसने किए हो या वो तहज्जुद गुजार हो, कितना ही वो सदका खैरात करता हो, शैतान बड़ा पावरफुल है और वो इंसान के अंदर वसवसे और शैतानी ख्यालात लाजमी पैदा करता है। जरूरी नहीं है कि ये वसवसे और शैतानी ख्यालात हमेशा गुनाह की तरफ ही हों। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि जब इंसान, कोई मोमिन, कोई शख्स मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने अल्लाह पे यकीन करना नहीं छोड़ता। तो हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है, जरूरी नहीं है कि वो गुनाहगार हो, वो नेक हो। अगर वो एक ऐसा शख्स है जिसका अल्लाह पे भरोसा था और उसने कोई ऐसे मुश्किल हालात देखे कि नाउजुबिल्लाह उसका भरोसा टूटने लग गया और उसे लगा कि मेरे लिए तो कोई गुडनेस, मेरे लिए कोई अच्छाई है ही नहीं, मेरी किस्मत नहीं बदलेगी और मेरी तकदीर जो है ना मुझे आगे लेके कभी नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है। मैंने खुद भी जिंदगी में ऐसा कुछ फेज देखा कि जिसमें मुझे भी कभी कभार शैतान ने बड़ा कमजोर करने की कोशिश की। हालांकि मुझे मोस्टली लोग कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है, तुम्हारा यकीन बड़ा पक्का है। तो मैं इस चीज से बड़ी खुश भी होती थी कि अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में किसी पे एतबार, यकीन, उम्मीद हो ना हो, लेकिन अल्लाह पे 110% करोड़% है। लेकिन कुछ इंसान ऐसी परेशानियां देखता है कि इंसान को लगता है कि बस अब जिंदगी में कोई गुडनेस नहीं है, कोई मेरे लिए अच्छी चीज नहीं होगी और बस अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ना मेरी दुआओं का मुझे आंसर मिल रहा है। लेकिन मैंने ये कुछ चीज सफर की और मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात इंसान को कभी भी पागल नहीं होने देती। अल्लाह ताला की जात इंसान को कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने देती। ये जो एक मुश्किल तरीन फेज होता है जो हर इंसान ने कभी ना कभी बर्दाश्त किया, आप में से बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे होंगे जिन्होंने वो मुश्किल फेज देखा है, उनके लिए ये गुडनेस है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। और आपको पता है कि इस्लाम में ये चीज है कि ना उम्मीदी कुफर है, कि अगर आप बिल्कुल ना उम्मीद हो जाएं, आप सोचें कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, बस अब सारे दरवाजे मेरे पे बंद हो चुके हैं और दैट इज इट और मैं खत्म हूं। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग छोटी बात से, बड़ी बात से, छोटी ख्वाहिश से, बड़ी ख्वाहिश से, किसी भी ख्वाहिश के पीछे ये सोचते हैं, तो यकीन करें कि दुनिया, अगर आपसे सारी दुनिया भी कहे ना कि ये नहीं हो सकता, मैं आपको चैलेंज करके कहती हूँ कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप अल्लाह पे यकीन रखें, आप अल्लाह से मांगना ना छोड़ें, आप अल्लाह से तहज्जुद में मांगे। अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो आप अल्लाह के घर जाके मांगे, आज नहीं तो कल आपको अल्लाह जरूर देगा। और हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि काफी सालों से आप अल्लाह से मांग रहे हैं, वो चीज आपको नहीं मिल रही, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मांगना छोड़ दें। हमेशा अल्लाह ताला उसी इंसान के सब्र को टेस्ट करते हैं, उसी के पेशेंस को अल्लाह टेस्ट करता है जिससे अल्लाह को उम्मीद होती है। एक होता है कि दुनिया हमसे उम्मीदें लगाती है और एक है कि हमारा मालिक हमसे उम्मीद लगाता है। अगर अल्लाह आपसे उम्मीद लगा रहा है कि आप मेरा बंदा जिसे मैंने चूज किया, उसको मैंने मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान भेजे हैं, मुश्किल से मुश्किल उसको मैंने टाइम भेजा है, लेकिन वो मेरे पे यकीन नहीं छोड़ रहा, ही और शी इज कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन वेटिंग एंड कीप ऑन प्रेइंग, तो वो एक दिन उन्हें उस दुआ का अल्लाह अजर जरूर देता है। क्योंकि जब हमारे माँ बाप, दोस्त यार, हमारे घर वाले हम कहते हैं मुश्किल वक्त में हमें नहीं छोड़ते, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह की जात तो 70 माओ करोड़ माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो हमें मुश्किल वक्त में छोड़ देगा। तो अगर आप जिंदगी में इंतजार कर रहे हैं खुशियों के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, कोई इंसान इंतजार कर रहा है अपनी औलाद के लिए, कोई इंसान इंतजार कर रहा है अपनी शादी के लिए, कोई इंतजार कर रहा है हज उम्रे के लिए, कोई इंतजार कर रहा है अपने बच्चों की खुशियां देखने के लिए, बहुत सी ख्वाहिशात है। मोस्टली लोग इंतजार कर रहे होते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए। तो
کسی بھی آپ طریقے کسی بھی خواہش کے لیے انتظار کر رہے ہیں دا بیسٹ وے از دیٹ کہ آپ اپنی ہمت نہ توڑیں. اور اگر آپ کو کسی مومنٹ پہ لگتا ہے کہ آپ کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے, آپ کی ہمت ختم ہو گئی ہے, تو خدارا اٹس ہمبلی ریکویسٹڈ کہ آپ فلسطین کے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں, آپ ان کو دیکھیں, ان کو سنیں, ان کے حالات دیکھیں کہ وہ جن گھروں میں, جن جگہوں پہ, جن کیمپوں پہ پناہ لے کے بیٹھے ہیں, ان کو اس چیز کا بھی پتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں, ایک گھنٹے میں, آج نہیں تو کل نہیں تو رات کو نہیں تو صبح نہیں, ہمارے پہ کوئی بھی بم یا میزائل گرائی جائے گی, کوئی بھی ایئر اسٹرائک ہوگی اور ہم شہید ہو جائیں گے. لیکن سٹل وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وضو میں ہوتے ہیں, ہم نماز روزہ نہیں چھوڑے, ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہیں, ان کی عورتوں کے سروں سے دوپٹے نہیں اترے. سب سے بڑھ کے ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے نے بھی یہ میسج دیا ہے کہ ہم اسرائیل سے کیوں ڈریں, کیونکہ ڈرنا تو اللہ سے ہے, ہم نے اللہ سے جا ملنا ہے, اللہ ہمیں اس کا بہتر اجر دے گا. تو ہم ان لوگوں کا ایمان دیکھیں جو اتنے کڑے حالات میں بھی اللہ پہ یقین رکھ رہے ہیں کہ جب انہیں پتا ہے کسی بھی لمحے کوئی ایک بام, کوئی ایک میزائل ان کی جانوں کو, ان کی فیملیز کو ہلاک کر دے گا, بٹ اسٹل دیز پیپل آر سو courageous, these people have the strongest faith. ان کا اللہ پہ اتنا اسٹرانگ فیتھ ہے کہ ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے میں کہتی ہوں انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے. تو پلیز آپ بھی اللہ سے بھروسہ, اللہ سے امیدیں اپنی نہ توڑیں, کیونکہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ کر سکتا ہے. اگر آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کہا ہے تو یقین کریں اللہ آپ کی وہ صدائیں رد نہیں کرے گا. اللہ سے مانگیں, بار بار مانگیں, بار بار مانگیں. کسی بزرگ کا کوٹ ہے کہ اللہ کا کھیڑا نہ چھوڑو, اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست ہے, ہم اللہ کے دوست ہیں, اللہ سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو آپ ایک بچے کی طرح اللہ کے پیچھے پڑ جائیں, مانگتے رہیں, مانگتے رہیں, مانگتے رہیں, اللہ آپ کو ضرور نوازے گا. کیونکہ یاد رکھیں یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے, اور اللہ اور اپنے بندے کے درمیان میں تیسرا کسی کو نہیں آنے دیتا. اللہ پہ بھروسہ کریں, اپنے مستقبل دعاؤں کا انتظار کریں, خوشیاں آپ کے دروازے پہ جلد دستک دیں گی انشاءاللہ. فلسطین کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اس طرح کی موٹیویشنل اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ میرا, آپ کا اور ہم سب کا اللہ کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن بنا رہے. اللہ حافظ.